सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना महामारी के चलते काफी सारे देशों ने अपने रेस्ट्रिक्शंस इस कोरोना महामारी के दौरान कम करने शुरू कर दिए, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को धीरे धीरे बढ़ावा मिले और उन देशों से लोग आ सके जहां पे कोरोना का ज्यादा जोर नहीं है। इसी दिशा में तकरीबन 21 ऐसे देश है जहां से आप यूएई के बतौर नागरिक और बतौर रेसिडेंस वीजा होल्डर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके वैक्सीनेशन दोनों लगे हुए हैं तो आपके पास में विकल्प कई ज्यादा हैं। तो ये 21 देश इस प्रकार से हैं: फ्रांस, माल्टा, ग्रीस, इटली, रशिया, टर्की, स्पेन, जॉर्डन, लेबनान, बहरीन, इजिप्ट, मालदीव्स, सेशल्स, थाईलैंड, केन्या, तंजानिया, मोरक्को, यूएसए, मैक्सिको, आर्मेनिया और जॉर्जिया। 21 देशों में बिना क्वारंटाइन के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो आपको केवल पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाना है। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारत, पाकिस्तान के अलावा अन्य रेस्ट्रिक्टेड देशों से आने वाली चार्टर फ्लाइट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कोविड-19 के मद्देनजर और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर इन फ्लाइट्स में आने वाले तमाम पैसेंजर यानी यात्रियों को कम से कम 10 दिन के लिए ट्रैकिंग डिवाइस का पहनना अनिवार्य होगा। भारत और पाकिस्तान के अलावा ये देश है बांग्लादेश, कोंगो, नेपाल, नाइजीरिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वियतनाम और जाम्बिया। तो भी यात्री चार्टर फ्लाइट से दुबई आ रहे हैं उनके लिए 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन और पीसीआर टेस्ट लेना जरूरी है। इसके अलावा रासल खेमा और शारजा में आने वाले यात्रियों को रिस्ट बैंड पहनना जरूरी है 10 दिन तक। सबसे पहले यात्रियों का आगमन यानी अराइवल होते ही पीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा चौथे दिन और तीसरा टेस्ट होगा 8वें दिन। अबू धाबी आने वाले यात्रियों को पूरे 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले यात्री अब यूएई एंटर नहीं कर पाएंगे जुलाई 7 तारीख तक। अपडेट दिया इतिहाद एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पे। एयरलाइन ने साथ में ये भी कहा है कि ये डेट, ये तिथि आगे एक्सटेंड भी की जा सकती है। अगर आप इतिहाद की वेबसाइट पे जाके अगर फ्लाइट सर्च कर रहे हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के लिए, तो आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज दिखाया जाएगा। वो तमाम यात्री जो इन देशों की पिछले 14 दिन में यात्रा कर चुके हैं वो भी यूएई में एंटर नहीं कर पाएंगे। हालांकि डिप्लोमेट्स, यूएई नेशनल यानी यूएई के नागरिक और गोल्डन वीजा होल्डर्स ट्रैवल कर सकते हैं इन देशों से। हालांकि शाम 5 बजे 14 तारीख तक एमिरेट्स की तरफ से अब तक कोई भी अपडेट या एक्सटेंशन नहीं आया है। यदि आप तय डेट से पहले अपने टेलीकॉम के बिल जमा नहीं करते हैं तो अब आपको रिकनेक्शन फीस भी देनी होगी अपनी सर्विसेज वापस बहाल करने के लिए। ये जानकारी दी है इतिसलात, जो कि यूएई का लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। उसने जानकारी देते हुए कहा है कि नॉर्मली पोस्ट पेड का बिल पहले हफ्ते में रिलीज हो जाता है और उसकी ड्यू डेट होती है हर महीने की 15 तारीख को। लेकिन अगर आपने 15 तारीख के बाद में अपने पैसे जमा नहीं कराए हैं तो आपकी सर्विसेज तो सस्पेंड होगी ही होगी। उसके अलावा आपको 26 दिरहम 25 फिल्स अलग से रिकनेक्शन सर्विसेज के तौर पे देने होंगे। इसके अलावा पेमेंट सही टाइम पे जमा न कराने की सूरत में ये आपका अल इत्तिहाद क्रेडिट ब्यूरो में रेटिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। हालांकि यूएई के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर दू ने कहा है कि इस तरीके की कोई भी डिस्कनेक्शन पेनल्टी या फिर रिकनेक्शन सर्विस चार्जेस उनकी तरफ से नहीं लगाए जाएंगे। हालांकि कस्टमर को 100 दिन की साइकिल यानी 100 दिन के पीरियड के अंदर अपना आउटस्टैंडिंग बिल जो भी है वो भरना अनिवार्य है। यदि आपकी गाड़ी अबू धाबी में बिना साफ सफाई के लंबे समय से पार्किंग में खड़ी है तो खबरदार हो जाइए। इसके लिए अबू धाबी म्युनिसिपैलिटी ने एक नया कैंपेन की शुरुआत करी है। ऐसी तमाम गाड़ियां जो गंदी है, जिनकी साफ सफाई काफी लंबे समय से नहीं है और काफी लंबे समय से एक ही जगह खड़ी है, तो इस नए अभियान के तहत 3000 दिरहम का मुकालफा यानी फाइन दिया जाएगा और ऐसी गाड़ी को सीज करने का भी प्रावधान है। इस नए अभियान के तहत काफी बड़ी संख्या में गंदी गाड़ियों को जब्त किया गया है अलग अलग इलाकों से, जिसमें मुसफ्फा का इंडस्ट्रियल एरिया, मफरक, बनियास, अल वातफा और अन्य इलाके शामिल हैं। म्युनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स इन गाड़ियों का 14 दिन तक मुआयना करते हैं। 14वें दिन तक अगर ये गाड़ी में कोई भी हरकत या किसी भी साफ सफाई नजर नहीं आती है तो पहले तो ये नोटिस लगाते हैं गाड़ी के ऊपर, और नोटिस लगाने के बाद भी अगर कोई भी गाड़ी हटाई नहीं जाती है तो 24 घंटे के अंदर ये गाड़ी को जब्त करके वहां से हटा देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपकी गाड़ी काफी समय से एक ही जगह खड़ी है तो गाड़ी को साफ सफाई करके उसकी जगह बदल के उसको दूसरी जगह पे रखें।
और बड़े मुकालफे से बचें। पिछले 24 घंटों में 39,636 नए वैक्सीनेशन के डोज लगाए गए हैं, जिसको मिला के अब तक टोटल 1,38,48,062 वैक्सीनेशन लगाए जा चुके हैं और 100 लोगों पे 140 डोजेस लगाए जा चुके हैं। मानवीय एकजुटता के अपने मूल्यों को मजबूत करते हुए यूएई ने एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार को फिर से मिलाने में मदद की है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान श्रीलंका में लॉकडाउन से 30 दिनों से अधिक समय से फंसा हुआ था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद ये परिवार श्रीलंका में छुट्टी के दौरान फंस गया, जिससे उन्हें यूएई लौटने से रोक दिया गया। यूएई के अधिकारियों ने परिवार की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका में अधिकारियों के साथ संपर्क साधा। इनके पति के रिक्वेस्ट पर, जो कि 15 साल से दुबई में कार्यरत हैं। परिवार में 40 वर्षीय मां के अलावा 11, 10 और 7 साल की उम्र के उनके 3 बच्चे भी शामिल थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में इनको पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल से होकर गुजरना पड़ा। मेरा समाचार एजेंसी वाम से बातचीत करते हुए इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है यूएई सरकार को और अपार खुशी व्यक्त की है यूएई पहुँचने पर। पिछले 24 घंटों में 1837 नए कोरोना के मामले निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या होगी कोरोना केसेस की 5,99,823। वहीं 1811 नई रिकवरीज भी हुई है, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 5,79,035। इन पूरे मामलों तक पहुंचने के लिए 2,37,439 नए टेस्ट भी किए गए। पिछले 24 घंटों में 4 नई मृत्यु भी दर्ज हुई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1730। दिरहाम्स के मुकाबले आज करेंसी के एक्सचेंज रेट इस प्रकार हैं। भारतीय रुपया 19.90 पैसे, पाकिस्तानी रुपया 41.74 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32 पैसे, श्रीलंकन रुपीस 54.44, नेपालीज रुपया 30.91 पैसे। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग का बटन दबाएं, उसके पास में लगी हुई घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले सबसे बड़ी यूएई की वो खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।